हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग पे। तो किसान भाइयों, आज का जो अपना टॉपिक है वो एक प्रोडक्ट लेके आए हूँ आपके सामने, ठंडाई। ये प्रोडक्ट किस काम में आता है, कैसे पशु को दे, कौन सी समस्या में अपने पशु को दे, सारी आपको बातें इसी वीडियो में मैं धीरे धीरे सारी बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो ध्यान से देखें किसान भाइयों। ये जो किस पशु को दे सकते हैं उसके लक्षण बताता हूँ किसान भाइयों में। जो पशु आपका गर्मी की वजह से हांफता है, जो पशु आपका टेम्परेचर जिस पशु का हाई रहता है, जिस पशु को सारा दिन लार डालता रहता है, खाना पीना कम करता है और उसका जो है शरीर वो गर्म रहता है, या फिर पशु उठने बैठने में या फिर कहीं भी जगह पर दिक्कत करता है, तो उस जगह दे सकते हो आप। इसका मेन यूज़ है किसान भाइयों कि जिस पशु के टेम्परेचर हाई है या फिर जिस पशु को यानी लार डालता है, हाँफता है, गर्मी की वजह से हाँफता है, उस पशु को दे सकते हो। इसका नाम ही किसान भाइयों ठंडाई है। तो अभी आप जो आपके पशु हैं वो कई दिनों से जो टेम्परेचर हाई है उनका, उन पशुओं को आप ये दें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कैसे दें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये किसान भाइयों ठंडाई की 450 ml की बोतल है। कुछ नहीं, इसकी 100 रुपये, 150 रुपये MRP है, इसकी 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ राजस्थान में हमें ये 100 रुपये में मिल गई। तो आप किसी भी कोने में हो, किसी भी आप पशु मेडिकल स्टोर से आपको ये बोतल मिल जाएगी। आप इस बोतल की फ़ोटो दिखा सकते हो और आप ला सकते हो। कितनी मात्रा देनी है, कैसे देनी है वो बता सकता हूँ। ये बोतल आपको किसान भाइयों 2 बोतल लेके आनी है। एक पहले दिन आपको पूरी पिला देनी है पशु को। ये एक तरह का रस सा है किसान भाइयों, जो आपको अपने पशु को पिलाना है। एक दिन 1 बोतल पिला दीजिए, दूसरे दिन सुबह दूसरी बोतल पिला दीजिए। 2 बोतल में किसान भाइयों आपके पशु को आप देखोगे कि आपका पशु टेम्परेचर हाई था, जो वो लार डालता था, जो हाँफता था, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से किसान भाइयों मेरी जो गाय है वो पिछले 2 महीने से हाँफ रही थी, पानी भी नहीं पी रही थी, खाना नहीं खा रही थी, दूध में भी यानी ये बच्चा यही नहीं धाप रहा था। तो अभी जो किसान भाइयों मैंने ये बोतल यूज़ की, उसके बाद मैंने देखा कि दूसरे ही दिन 1 बोतल पिलाते ही पशु यानी तरोताज़ा हो गया, ऐसे चुस्त तंदुरुस्त हो गया, एक्टिव होने लगा पशु। वरना ये जैसे कि मार भी लो या फिर खोल भी दो, कैसे भी इसको जो बांध रखे वहाँ से खोलने पर भी ये पशु हिलता डुलता कम था। और जैसे इसको ये ठंडाई की बोतल पाई, उसके बाद किसान भाइयों मैं देख रहा हूँ कि ये एकदम जुगाली कर रही है, अच्छे से एक्टिव रहती है, उसे कोई भी स्ट्रेस वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी कारण मैं किसान भाइयों उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। मैं 4 बोतल लेके आया था, 2 बोतल मैंने पिला दी किसान भाई, 2 बोतल मेरे पास है जो मैं अभी से और पिलाऊंगा। वैसे किसान भाई 2 बोतल में काम हो जाता है, लेकिन कम से कम 4 बोतल तो आप उसे पिलाओ ही। तो किसान भाइयों ये जो मैंने बोतल पिलाई उसके बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और पशु है जो अपना वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। जो हाँफता था, लार डालता था, वो सारी शिकायत ख़त्म हो गई। अगर कोई पशु टेम्परेचर काफ़ी समय से सब कुछ कर लिया उसके बाद भी उसका टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, तो आप एक बार ये ठंडाई की बोतल अपने पशु को दे के देखिए, ज़रूर उसका टेम्परेचर टूटेगा। अगर वो हाँफता है, सब कुछ आपने दे के देख लिया, फिर भी वो हाँफता है, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी वो हाँफता है, तो आप मेरे कहने से किसान भाइयों एक बार अपने पशु को ठंडाई की बोतल दीजिए। इसकी कुछ नहीं, 100 रुपये की बोतल आएगी किसान भाइयों, 450 ml आएगी। आपको 1 बोतल देते ही आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। तो इसके लिए आपको एक तो ये देनी है। दूसरा किसान भाइयों, अगर कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो अपने पशु को गुड़ नहीं देते हैं, मेरा कहना है किसान भाइयों आप हमेशा अपने पशु को कैसे भी दें पर गुड़ जरूर दें। गुड़ को आयुर्वेद में अमृत माना गया है किसान भाइयों। तो इसके लिए मेरा यही कहना आपसे कि आप कैसे भी दो, अपने पशु को गुड़ जरूर दें। गुड़ से ही आपका पशु जो भूख है, एक्टिवनेस है, दूध है, उससे ही होगा। जो कई पशु कमज़ोर रहते हैं, उनको खाना पीना अच्छा मिलता है फिर भी उनकी चमड़ी चिकनी नहीं रहती है, तो उसका यही लक्षण है। पशुओं में गुड़ में बहुत से यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत से प्रोटीन होते हैं, जिससे पशु को फ़ायदा होता है। तो आप एक तो गुड़ भी दें साथ में, और ये ठंडाई की बोतल दें आप। अगर आपका पशु जल्द ही ठीक ना हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर कोई भी आपको डाउट हो,
अगर आपका पशु सही नहीं हो तो मुझे बताओ ज़रूर आप, कि अपना आपका फीडबैक दो कि आपका पशु ठीक है या नहीं है। मेरा पशु मैंने देने से ठीक हुआ तो किसान भाइयों मैंने ये शेयर की। धन्यवाद किसान भाइयों।